मित्रों नमस्कार, मैं विनय त्रिपाठी इस चलचित्र में आप सबका स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। आज का चिंतन, उपकार पूछकर नहीं किया जाता। जैसे मेघ जब बरसते हैं, जब बूंदें धरती पर आती हैं तो वे पूछकर नहीं आती कि हे खेत, मैं तुम्हारी प्यास बुझाऊं या नहीं। हे वृक्ष, मैं तुम्हारी प्यास बुझाऊं या नहीं। हे पर्वत, मैं तुम्हारी प्यास बुझाऊं या नहीं। हे ताल, मैं तुम्हारी प्यास बुझाऊं या नहीं। हे नदी, मैं तुम्हारी प्यास बुझाऊं या नहीं। यह स्वभाव है बूंदों का कि वे उपकार करती हैं प्रकृति पर। मित्रों, उपकार पूछकर नहीं किया जाता, लेकिन जब उपकार होता है तो वह छुपता नहीं है, वह दिख जाता है। जैसे जब बरसात होती है तो बरसात में समूची धरती पर एक खुशहाली छा जाती है, एक वैभव आ जाता है, एक सौख्य का वातावरण निर्मित हो जाता है। अभी श्रावण मास चल रहा है और जो पृष्ठभूमि में आपको वाद्य यंत्र बजते हुए सुनाई दे रहे हैं, वे भी इन्हीं बूंदों के प्रताप से हैं। श्रावण मास में जो बाजे बजाने वाले बच्चे हैं, लोग हैं, युवा हैं, वे घर घर जाके उत्सव ध्वनि कर रहे हैं और लोग उन्हें कुछ पैसा भी दे रहे हैं। तो यह एक सनातन परंपरा है। स्वर सुनाई दिया इसलिए इसका भी संक्षेप में उल्लेख हो गया। मूल विषय था उपकार पूछकर नहीं किया जाता, लेकिन जब उपकार होता है तो वह दिखाई दे जाता है। और यदि उपकार हो तो वह दिखाई देना चाहिए, जताकर नहीं किया जाना चाहिए, बताकर नहीं किया जाना चाहिए। ठीक इसी तरह जैसे बूंदें जब बरसती हैं तो वे यह नहीं कहती, पूछती कि मैं बरसूं या नहीं बरसूं। मेघ आते हैं और बूंदें बरसती हैं। मित्रों, यह जो उपकार करने की प्रवृत्ति है, ये स्वभाव है, चाहे मेघों का हो चाहे मनुष्य का हो, यह बहुत जटिलताओं से भरा हुआ है। आप सहज रूप से जो उपकार करते हैं वह उपकार इतना सहज आसान नहीं होता है। उस उपकार करने में भी बहुत सी जटिलताएं होती हैं और वे जटिलताएं इस तरह होती हैं, जैसे मैंने आपसे अभी कहा कि जब बूंदें आती हैं तो वे पूछकर नहीं आती किसी ताल से, किसी नदी से कि आवें कि नहीं आवें, और समूची प्रकृति पर उनका उपकार होता है। लेकिन वे ही बूंदें जब अधिकता में हो जाती हैं तो देखिए, अभी जो बूंदों का वैभव है वो पूरी प्रकृति में दिखाई दे रहा है, समूची प्रकृति में। और अभी वर्षा चल ही रही है, धीमी धीमी मध्यम वर्षा चल रही है, और उसी वर्षा का जो वैभव है सम्मुख आप पूरे क्षेत्र में देख सकते हैं। यह मैदान हरियाली से ढक गया है। यह एयरपोर्ट का मैदान है, विस्तृत मैदान है, और इस मैदान पर वर्षा की बूंदों ने अपना वैभव बिखेर दिया है, अपना उपकार बिखेर दिया है। और आप जानते हैं कि जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो जो समूचा वातावरण है, समूचा वातावरण शुष्कता से भर जाता है, नीरसता से भर जाता है। ग्रीष्म का अपना स्वभाव है। और जब वर्षा आती है
तो वहीं खुशहाली आ जाती है, हरियाली आ जाती है और समूचा परिवेश खिलखिलाने लगता है, हंसने लगता है, मुस्कुराने लगता है। आप देख रहे हैं कि जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वे भी रिमझिम बौछार से जो है ढकी हुई दिखाई दे रही हैं और आसमान में बादल दिखाई दे रहे हैं। यह एक बहुत ही सुंदर, एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुहाना परिवेश है। और एक जैसे कहते हैं ना कि जो प्रकृति के उपकार हैं, वे प्रकृति के उपकारों का जो एक समूचा वैभव है, वह समूचा वैभव दिखाई दे रहा है। मित्रों, जो उपकार है, उपकार प्रकृति का स्वभाव भी है और उपकार के बिना संसार चलता भी नहीं है। इसलिए जहाँ उपकार कर सकने की सामर्थ्य है, जितनी सामर्थ्य है, जहाँ सामर्थ्य है और जितनी सामर्थ्य है, क्योंकि कुछ न कुछ सामर्थ्य तो सदा रहा करती है। किसी के पास बल की सामर्थ्य होती है, किसी के पास धन बल की सामर्थ्य होती है, तो किसी के पास शारीरिक बल की सामर्थ्य होती है, तो किसी के पास बुद्धि बल की सामर्थ्य होती है। मित्रों, जो सनातन परंपरा है, सनातन परंपरा में जो उपकार है, सभी प्रकार के उपकार करने का एक पूरा व्यवस्थित जो स्वरूप है वह रहा है। जैसे यदि मैं आपसे कहूँ कि एक विपन्न व्यक्ति है और वह विपन्न व्यक्ति किस तरह से उपकार कर सकता है, किस तरह से उपकार करता रहा है, तो मैं उसका आपको एक बहुत ही उत्तम उदाहरण बताता हूँ कि जैसे जो सनातन परंपरा में वर्ण वैभव है, जो जैसे क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय अपने बाहुबल के द्वारा समाज का उपकार करता रहा है, राष्ट्र का उपकार करता रहा है। जो वैश्य है, वैश्य अपने व्यवसाय के द्वारा समाज का उपकार करता रहा है, अनेक कल्याणकारी कार्य करता रहा है। जो शूद्र है, शूद्र अपने सेवा के भाव के द्वारा, सेवा के द्वारा समाज का उपकार करता रहा है। मित्रों, ब्राह्मण को सबसे शीर्ष पर रखा गया है और यह जो शीर्ष स्थान है, वह शीर्ष स्थान जैसे जो अपनी बुद्धि का स्थान होता है शरीर में, वो शीर्ष स्थान होता है, तो शीर्ष स्थान पर ब्राह्मणों को रखा गया है। तो ब्राह्मण बुद्धि से समाज का उपकार सदा करते रहे हैं। तो यह जो उपकार की परंपरा है, यह सनातन परंपरा है, यह प्रकृति की ही परंपरा है, यह प्रकृति का ही स्वभाव है। और मित्रों, यह जो स्वभाव है, इसी स्वभाव की निरंतरता में ही जीवन का जो क्रम है वह भली प्रकार से चल पाता है। लेकिन साथ ही यह भी आवश्यक है समझ पाना कि जैसे मैंने वर्षा की बूंदों का उल्लेख किया, तो वर्षा की बूंदें एक जब उचित मात्रा में होती हैं तो वे कितनी मात्रा में होंगी यह तो प्रभु ही निर्धारण करते हैं। यह मनुष्य के बस की बात नहीं, यह प्रकृति के बस की ही बात है। लेकिन जब वे अधिकता में हो जाती हैं तो वे भी क्षतिकारक हो जाती हैं। जब वे अत्यंत अल्प मात्रा में होती हैं तो भी जो कल्याणकारी स्वरूप प्रकट होना चाहिए वह कल्याणकारी स्वरूप प्रकट नहीं हो पाता। इसलिए ना अतिवृष्टि होनी चाहिए, ना अल्पवृष्टि होनी चाहिए। और यदि अतिवृष्टि को नहीं रोका जा सकता, अल्पवृष्टि को नहीं रोका जा सकता, तो मित्रों फिर यहीं आता है प्रबंधन का विषय। तो मित्रों, उपकार का भी प्रबंधन आवश्यक है। न कहीं अति उपकार हो जावे, न कहीं इतना अल्प उपकार हो कि वहाँ पर कमी रह जावे, या कहीं ऐसा ना हो कि सूखा ही पड़ जावे और वहाँ वृष्टि हो ही ना, वहाँ उपकार हो ही ना। इसलिए सम्यकता आवश्यक है, प्रबंधन आवश्यक है। और मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो उपकार है, उपकार का भी प्रबंधन आवश्यक है। तो जब भी उपकार किया जाए तो यह भी सोच समझ कर किया जाए कि कहाँ कितने उपकार की आवश्यकता है। यदि उपकार को करने की प्रक्रिया में
नियंत्रित ना किया जा सके तो उसका प्रबंधन किया जाए। जैसे अतिवृष्टि के लिए जल प्रबंधन के लिए नहरें बनाई जाएं, नदियों को जोड़ा जाए और सरोवरों का जो रुख है वो इस तरह से किया जाए कि देश में जहाँ वृष्टि हो ही ना वहाँ के सरोवर भी भरे रहें। तो मित्रों, यह प्रबंधन का विषय भी है, यानी अर्थात उपकार पूछकर नहीं किया जाता जैसे ही, वैसे ही उपकार का प्रबंधन भी पूछकर नहीं किया जाता और न किया जाना चाहिए। इसलिए मित्रों, आज के चिंतन का मर्म यही है कि उपकार आवश्यक है, लेकिन उपकार पूछकर नहीं किया जाता और उपकार का प्रबंधन भी आवश्यक है और उपकार का प्रबंधन भी पूछकर नहीं किया जाता। इसलिए मित्रों, अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार, यदि आपकी बौद्धिक क्षमता है तो बौद्धिक क्षमता के अनुसार उपकार करते चलें। यदि आपकी बाहुओं की क्षमता है तो आप अपनी बाहुओं की क्षमता के अनुसार उपकार करते चलें। यदि आपकी क्षमता धन संपदा की है तो धन संपदा के अनुसार उपकार करते चलें। यदि आपकी प्रवृत्ति सेवा की है तो सेवा से उपकार करते चलें, लेकिन उपकार करते चलें। यदि आप उपकार करते चलेंगे तो निश्चित रूप से जो आपका व्यक्तित्व है वह निखर कर आएगा। आपका व्यक्तित्व निखर कर आएगा, व्यक्तिगत रूप से आपके परिवार का व्यक्तित्व निखर कर आएगा, आपके समाज का व्यक्तित्व निखर कर आएगा और सम्मिलित रूप से आपके राष्ट्र का व्यक्तित्व निखर कर आएगा। और जब प्रत्येक राष्ट्र का व्यक्तित्व निखरा हुआ होगा तो यह समूची वसुधा सुखमय होगी, सत्यम, शिवम और सुंदरम का वैभव होगा। मित्रों, आज के चिंतन में इतना ही। मैं विनय त्रिपाठी आप सबको नमस्कार करता हूँ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें।